अक्षय तृतीया की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। अक्षय तृतीया के दिन छोटे से उपाय से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। आज हम आपके साथ तमाम बातें शेयर करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं और इस बार अक्षय तृतीया 18 अप्रैल बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन को स्वयं सिद्ध दिन यानी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा गया है। यानी इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य आंखें बंद 3 मई को मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन स्वयं सिद्धि मुहूर्त होता है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल मिलता है। अक्षय तृतीया पर कुंभ यानी घड़े का पूजन करना, घड़े का दान करना, ये सभी अक्षय पुण्य दिलवाते हैं। साथ ही इस दिन दान उपवास करने से 1000 गुना अधिक फल भी मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या करें और क्या ना करें, देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया के बारे में विशेष बातें ये है कि इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ का दिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए, छोटा सा ही टुकड़ा सही, पर कहा जाता है कि ये सोना आपको बरकत देगा और आप और भी ज़्यादा गोल्ड खरीद पाएंगे, कुछ ऐसा ही लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। इस दिन बद्रीनाथ धाम के पट भी खुलते हैं और नर नारायण ने इसी दिन अवतार भी लिया है। श्री परशुराम जी का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही माना जाता है। साथ ही हरग्रीव हयग्रीव जो थे उनका भी अवतार इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल के मंदिर में सिर्फ इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं और पूरे साल वस्त्रों से ढके रहते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, देखिए, इस दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है। चूंकि लॉकडाउन का वक्त है, आप घर में ही नहाइएगा, तो नहाने के पानी में थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डालकर नहाइए, या आप चाहें तो आप अपने पानी के टंकी में एक सिक्के में तुलसी के पत्ता, आप अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी नहा सकते हैं। बढ़िया है। इस दिन कुछ वस्तुओं का दान करने का भी महत्व है। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वो वस्तु कौन कौन है, देखिए, सबसे पहला है पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल, वस्त्र। आपके पास जो है एक चीज आप कर सकते हैं दान, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ जिसको भी आप दान कीजिए उनको दक्षिणा के रूप में कुछ फल वगैरह दे दीजिए। और अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है कि सत्तू जरूर खानी चाहिए और इस दिन नए वस्त्र, आभूषण बनवाना या धारण करना बहुत महत्व रखता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप भले ही आभूषण नहीं आप पहन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी एक नया कपड़ा धारण कर लीजिएगा, कोई भी एक नहीं, कुछ तो रुमाल ले लीजिए, टॉवेल निकाल लीजिए, एक नया कुछ भी एक धारण कीजिए। और इस दिन नया व्यापार अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है और ये व्यापार आपको जीवन में खूब सफलता देता है। तो हम बात कर रहे थे ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था और अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व भी है। इस दिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए तमाम प्रयोग किए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर आप एक तांबे के बर्तन में जल भरकर भगवान सूर्य को पूर्व दिशा की ओर मुख करके अर्पित करें और फिर बोलें, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। और अक्षय तृतीया के दिन देखिए, वैसे आप इस दिन सिर्फ नहीं करेंगे, हर दिन आप कीजिए ये उपाय। ऐसा करने से भाग्य चमकेगा। चूँकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो आपके भाग्योदय होते हैं अगर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से समय ये सूर्य गायत्री मंत्र का जप करते हैं। याद रखिए, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो ये मंत्र बहुत सिंपल है लेकिन इसके प्रयोग बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप चाहें तो ओम आदित्याय नमः का भी जप कर सकते हैं। अब अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, यानी आप युवा युवती हैं, लड़की लड़का हैं, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तब अक्षय तृतीया के दिन
एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर कहीं भी आपका संबंध तय नहीं हो पा रहा हो, तब एक छोटा सा काम करें। अक्षय तृतीया की रात में 10-11 बजे करीब आप नहा वहा कर स्वच्छ पीले या लाल कपड़े पहन लें। अब एक लकड़ी के पाटे पर पीला कपड़ा बिछाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, अपने घर के पूजा स्थान पर ही बैठिएगा। सामने में माँ पार्वती का चित्र रखें, या पूजा घर में है तो वहीं पे बैठ जाइए। अब पटिये पर एक मुट्ठी गेहूं रखें। गेहूं पर एक यहाँ पर देखिए, गेहूं रखने के बाद आप चंदन, केसर, इससे आप माँ पार्वती को तिलक करें और फिर हल्दी से की माला से आप गुरु के मंत्र का जप करें। आपका गुरु बेहतर होगा तो शीघ्र विवाह होगा। और ये मंत्र होगा ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। वैसे ओम ब्रीं बृहस्पते नमः भी जप कर सकते हैं। इसके बाद जो गेहूं है उसको आप उसी कपड़े में अच्छे से लपेट कर आप संभाल कर रख लें। और जो तिलक करेंगे आप केसर या आप चंदन से खुद को भी तिलक कीजिएगा। माँ पार्वती को करने के बाद उनसे प्रार्थना करें, शीघ्र विवाह होगा। कई बार क्या होता है, शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं। अगर शत्रु बार बार परेशान करें, कार्यों में बाधा पहुंचाए, आपको एकदम से आपके व्यापार में हानि करवा रहे हैं, तब अक्षय तृतीया के दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप अपने घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के सामने आप थोड़ा सा हरा मूंग रखें और इसके बाद हनुमान जी के सामने रखने के बाद हनुमान जी को आप सिंदूर अर्पित करें। अगर आप पुरुष हैं तो, महिला हैं तो लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। और फिर ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः का जप कीजिए। शत्रु विरोधी आपके दबे रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। बाद में इस मूंग को किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, चिड़ियाँ खा लेगी। इस दिन धन प्राप्ति के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि धन के लिए ही हम अक्षय तृतीया को विशेष इस दिन महत्व देते हैं। तो इस दिन दक्षिणावर्ती शंख आपको, अगर आपके घर में है तो अच्छी बात, ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप 7 गोमती चक्र और 14 कौड़ियाँ ले लें। अब मान लेते हैं इतना भी नहीं है, एक एक तो होगा, एक गोमती चक्र, एक कौड़ी ले लें। अब कच्चा दूध गंगा जल से आप हल्का सा छिड़काव करें, लाल कपड़े पर इसको रखिए जो गोमती चक्र और कौड़ी है। फिर इस पर केसर या फिर हल्दी, आपके घर में जो भी है उसी से तिलक करें। मिश्री का भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को, और अक्षय तृतीया के बाद इसको उठाकर आप अच्छे से बांधकर माँ लक्ष्मी के पास रख दें। नित्य दिन पूजा पाठ करते रहिए, धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी। अब बहुत बार क्या होता है, अस्थाई संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होते, झगड़े लड़ाई बहुत होते हैं पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। बेवजह के झगड़े कर रहे हैं लेकिन अस्थाई संपत्ति प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर संभव हो तो स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में स्थापित करें। अक्षय तृतीया के दिन आप शंख का और स्फटिक का श्रीयंत्र दोनों का ही स्थापित, दोनों को कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, नियमित रूप से अगर शंख बजाते हैं, स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, तो जीवन के कई परेशानियां दूर होती है, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होती है। और अगर मान लेते हैं आपने नहीं लाया स्फटिक का श्रीयंत्र, क्योंकि हर जगह से आप नहीं खरीद सकते, उल्टा पुल्टा अगर श्रीयंत्र में जरा भी एक कोने में गलती हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे में श्रीयंत्र एक तांबे के इस पर गढ़ा हुआ भी मिलता है, कागज़ में भी मिलता है, तो आप सबसे अच्छा है कागज़ वाला ले लीजिएगा। देखिए, इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाने का विधान है। ये स्वस्तिक आपके जीवन के आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको करवाएगा और जीवन की आकस्मिक बाधाओं को दूर करेगा। ये स्वस्तिक आप चावल और हल्दी मिक्स करके भी बना सकते हैं, चावल के घोल और में हल्दी डालकर, और आप चाहें तो कुमकुम से भी बना सकते हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से बनाइएगा और दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में धन की बर्बादी होने नहीं देता, लक्ष्मी को स्थिर रखता है। और एक छोटा सा प्रयोग भी इस दिन किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन, चावल का प्रयोग। क्या करेंगे, अगर आपको लगे कि धन की मुश्किलें बहुत परेशान कर रही है, लगता है जैसे कुछ भी जीवन में तरक्की नहीं हो पा रहा, आप जहाँ से चले थे वहीं रह गए, तो आर्थिक समृद्धि अगर रुक जाए, तब एक छोटा सा काम करें। धन की प्राप्ति के लिए
आप, चूंकि इस बार शुक्रवार का भी दिन है, अक्षय तृतीया के दिन, तो आप क्या करेंगे, एक मुट्ठी बासमती चावल ले लें और बहते हुए जल में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके प्रवाहित कर दें। बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। धन की जो कमी है, जो परेशानी है, वो समाप्त हो जाएगी। और इस दिन आप ये प्रयोग करने के समय बातचीत मत कीजिएगा। जहाँ भी बहता हुआ जल है वहीं कर ले। अब कई बार होता है बहता हुआ जल नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे, तब पीपल के नीचे रख सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasonmark.com गूगल सर्च करके ज़रूर आइए। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी